हेलो दोस्तों, खुशामदीद करता हूँ मैं आपको अपने स्पाइडर ट्रेडिंग चैनल में। मैं आपका भाई अमीन। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं कि मैं फाइनेंशियल मार्केट को लेके यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स ले आता हूँ। उसी के साथ साथ मैं डेली क्रिप्टो की मार्केट को एनालिसिस करता हूँ और कोशिश करता हूँ जो फैक्ट हो, जो सिनेरियो हो, उसको मुमकिन हद तक आपके सामने रखने की कोशिश करूँ, जिसको आप पेश नज़र रखते हुए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकें। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं बीटीसी के चार्ट की तरफ और चार्ट की तरफ चल के देखते हैं कि आज का सिनेरियो क्या है और मार्केट में क्या सिनेरियो हो सकते हैं। सबसे पहले आ जाए बीटीसी के चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि मैंने आप लोगों को कल वीकली टाइम फ्रेम पे बताया था और आज वन डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अगर मैं बात किया जाऊँ करूँ तो पहले तो आपको 19,000 से पे, ये 4 महीने का डाटा है, 19,000 से 24,000। फिर पिछले 2 महीने से आपको 18,000 से लेके आपको 20,000 21,000 के बीच में आपको दरमियान में नज़र आ रही होगी मार्केट। अब यहाँ पे एक सपोर्ट ये है, एक सपोर्ट ये है। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब ये सपोर्ट बन गया है। किस अंदाज से, यहाँ पे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको और बेहतरीन अंदाज से समझ में आए। यहाँ पे देखें, एक सपोर्ट ये था, एक सपोर्ट ये था, फिर उसके बाद इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ। 2 महीने इसी रेजिस्टेंस के पास मार्केट घूमी है। ठीक है, जो 20,500 का एरिया आपका बनता है, 20,500 या 400 का एरिया। फिर कल मार्केट यहाँ थी, मैंने बताया कि मार्केट नीचे की तरफ टूटेगी, मार्केट नीचे की तरफ टूटी और मैंने बताया हो सकता है यहाँ से सपोर्ट ले। अगर मार्केट को अप ट्रेंड कायम करना है तो हायर एंड लो जिस अंदाज से बना रही है तो मार्केट को यहाँ पे आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा और यहाँ से पंप होना पड़ेगा मार्केट। अगर मार्केट इस वाले जोन को ब्रेक डाउन कर देगी नीचे की तरफ, इस वाले जोन को याद रखें, ये आपको जो एरिया मिल रहा है ये वाला, क्या एक सेकंड में आपको इसमें लाइन भी मार के बता दूं, एग्जैक्टली 19,500 के दरमियान जो आपको एरिया मिल रहा है, इस वाले एरिया को अगर ब्रेक डाउन नीचे की तरफ करेगी तो मार्केट बहुत नीचे की तरफ आएगी। लेकिन याद रखें ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, वन डे के टाइम फ्रेम पे तो ये काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं। 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे। ठीक है, 4 आवर के चार्ट फ्रेम पे अब यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आपको जो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ से मैंने परसों ही बता दिया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो आप लोगों ने कल अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया होगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को यहाँ से कल लॉन्ग की पोजीशन भी दिया था। अब जैसे कि मैंने उन्वान कायम किया थंबनेल पे, हाउ टू कन्वर्ट यूर लॉसेस इनटू प्रॉफिट। ठीक है, उसके ऊपर मैं ज़्यादातर बात करूँगा आज। ठीक है, वन आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाए। यहाँ पे देख लें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट कल मार्केट यहाँ पे टूटी, कल यहाँ पे थी मार्केट इस वाले लेवल पे, इस वाले लेवल से ऊपर की तरफ गई फिर नीचे की तरफ। अब जो आपको सपोर्ट है इस वाले लेवल पे है एग्जैक्टली। अगर मैं इसकी फिगर आउट करूँ एग्जैक्टली इसका जो आपको सपोर्ट नज़र आ रहा होगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, याद रखें टाइम फ्रेम को 20,566। ठीक है, 20,566 के पास आपको एक सपोर्ट नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मार्केट इसको सपोर्ट, अब इसको अगर नीचे की तरफ तोड़ेगी तो फिर इसका सपोर्ट है 20,000 के पास। ठीक है जी, ये हो गया, ये तो हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बातें। ठीक है, अब मैं आपको इसको बंद करता हूँ। अब मैं आपको डायरेक्टली मैं अपना स्पेशल काइंड ऑफ प्राइस एक्शन के ऊपर बात करूँगा। ठीक है, जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं जो भी भाई, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी लाइन नज़र आएगी क्योंकि मैं पिछला डाटा भी कैलकुलेट किया हूँ इसमें। तो उसी के हिसाब से जिन लोगों ने रेगुलर मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको तो पता लग रहा होगा ये क्या है। जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं वो घबराने की बात नहीं। अगर फाइनेंशियल मार्केट को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो 2 लफ्ज़ों में डिफ़ाइन किया जाता है। एक होता है आपको सीपीआर लेवल निकालना होता है, दूसरा सप्लाई जोन और डिमांड जोन। सप्लाई और डिमांड का ही गेम है। सप्लाई जोन के कुछ उसूल होते हैं, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। डिमांड जोन का कुछ उसूल होता है, यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। सीपीआर जोन में अगर मार्केट होगी तो हम उसको कंसिडर करेंगे साइडवेज मार्केट। यहाँ पे अगर बताने जाऊँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस प्राइस एक्शन का लिंक दे रखा है। ठीक है, तो जाए प्राइस एक्शन के लिंक पे क्लिक करें, पहले प्राइस एक्शन को समझ जाएं। ये कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही है। उसको एक स्पेशल काइंड से निकालना पड़ता है, बस उसी चीज़ को मैं स्पेशल काइंड ऑफ प्राइस एक्शन कहता हूँ। ठीक है, और उसको बच जाएँ, वहाँ पे जाके उसको समझ जाएँ। उसके बाद फिर इसको को रिलेटेड करेंगे, कंपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल बआसानी समझ में आएगी। ठीक है, अब आते हैं जो साथी मुझसे पूरे पहले से जुड़े हैं उनके लिए, जिन लोगों ने पोजीशंस वगैरह लिया है।
ठीक है, ये है आज का प्राइस एक्शन। ठीक है, कल का प्राइस, आज के प्राइस एक्शन में आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ब्लू लाइंस एक्स्ट्रा। ठीक है, ये ब्लू लाइंस क्या है? ठीक है, एक तो हो गया आपका CPR जोन। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका CPR जोन हो गया। उसके बाद लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये आपका सप्लाई जोन। यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे, यहाँ से हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है जी, लेकिन ये ब्लू लाइन का मतलब क्या है? कल मैंने पोजीशन दिया था यहाँ से 10%, 5%, 17.5%, 17.5%, यहाँ से आपको दिया था मैंने। ठीक है, नहीं, 5%, 10%, 5%, फिर यहाँ पे मैंने 17.5% दिया, यहाँ पे मैंने 17.5% दिया। ठीक है, और इसके बाद मैंने कहा था यहाँ से आप कहीं से भी आप 32% का आप ले सकते हैं अगर मार्केट इसको लें। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे गेम चल रही है आपके बीच में, और ध्यान से याद रखिए जो स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे गेम किसकी चल रही है? आपके बीच में और वेल्स के बीच में। यहाँ पे कोई एक बंदा लॉस करेगा तो एक बंदा विन करेगा। ठीक है, या वेल्स लॉस करेंगे या आप विन करेंगे, या आप विन करेंगे या वेल्स विन करेंगे, या आप लॉस करेंगे, दोनों में से एक करेगा। ये मार्केट है मुकाबले की। यहाँ आप जैसे इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ तो एक तो इन्वेस्ट करना रिस्क है, एक चीज़। इन्वेस्ट के बाद सामने वाला फूलों का हाल लेके तो बैठा नहीं है क्या हुजूर आपने इन्वेस्ट किया, आइए ये लिए आपका प्रॉफिट। आपको कन्वर्ट करना पड़ता है आपके प्रॉफिट को लॉस, आपके लॉसेस को प्रॉफिट में। किस अंदाज से, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाले पोजीशन में दिया नहीं था, इस वाले पोजीशन को हटाएं, सॉरी, इस वाले पोजीशन को हटाएं। ठीक है, आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे, ठीक है, पहले वाले इसको भी रख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब आ जाए, आप मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से आपने लिया है कितना, 10% की एंट्री, मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट दी, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और नीचे की तरफ आई तो इस वाले लेवल से आपने 5% और लिया। इस वाले जोन को हटाते, इस वाले जोन पे मैंने एंट्री नहीं दी थी। ठीक है, 10% यहाँ लिया, 5% यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉस जो आपको हो रहा था ना, ये आपका कन्वर्ट होगा प्रॉफिट में, क्योंकि DCA किए हैं आपने, 10% किया, फिर यहाँ से जब होगी तो यहाँ से बूस्टअप होगी तो यहाँ पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट में होंगे अभी। ठीक है, मार्केट इस बैड सिनेरियो के बाद यहाँ पे टूट जाती है, तो मैं सेकंड वाला लेवल यहाँ से दिया था आपको 20,186। आज इस आप कंपेयर करेंगे इसको 20,214 से, हो सकता है यहाँ से आप ले लें थर्ड पोजीशन। अगर मार्केट यहाँ से भी टूटेगी तो फिर 10%, 5%, 15% ये हो गया, फिर यहाँ से आप 17.5% लेंगे। जैसे जाएंगे इसी इतना थोड़े से मूव में आपको प्रॉफिट बन जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको थोड़े से मूव में प्रॉफिट बन रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टोटल आपका 32% बन गया। अब उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे की तरफ टूट जाए तो आज इस वाले ब्लू लाइन को छोड़ दें, यहाँ तक तो मार्केट नहीं आई थी, कल यहाँ से 17.5% को लगाना था, आप इस वाले लाइन को लगाएं 20,214 से 17.5%। ठीक है, तो 10%, 5% कितना हो गया, 15%, यहाँ पे आ गया तो 17.5%, टोटल 32%। उसके बाद यहाँ पे रखे 20,186 के एरिया को अगर तोड़ देगी मार्केट और बैड सिनेरियो नीचे की तरफ तोड़ेगी तो आप रिवर्सल हैज मोड खोलेंगे 32%, क्योंकि यहाँ पे 32% आपने लगा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 32%, और उसका टारगेट क्या होगा, फिर उसका टारगेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो मैंने आपको कल यहाँ से दिया था थर्ड वाला पोजीशन के 10%, 5%, 17.5%, 17.5%। अब मार्केट इसको भी तोड़ दे तो ये बहुत बैड सिनेरियो है, मार्केट फिर यहाँ पे आके रुकेगी। तो हम क्या यहाँ ये मूव को छोड़ देंगे, नहीं, यहाँ से भी हम लेंगे। ठीक है, यहाँ से 32% का हम शॉर्ट की एंट्री खोलेंगे, यहाँ से हम अपना टारगेट बनाएंगे, यहाँ से हम शॉर्ट का पोजीशन बनेंगे, और फिर यहाँ पे फिर 17.5%, टोटल 50% को लेके फिर हम यहाँ से कन्वर्ट करेंगे प्रॉफिट में। तो आपको मिसलेबल हुआ अब ये है कि आपको अपने ट्रेड को जिस अंदाज से यहाँ पे
आपने 5% 10% यहाँ लगाया, 5% यहाँ लगाया, अब यहाँ पे आप प्रॉफिट में। तो DCA करते हुए आपके प्रॉफिट, आपके लॉसेस को आपको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अब एग्जैक्टली पॉइंट फिगर कोई नहीं बता सकते भाई यहाँ पे आए बस यहाँ से अब आपको ट्रेंड बस कट कटा के मिल ही जाएगी, नहीं, आपको प्लानिंग के साथ आना पड़ता है, ठीक है। बता दिया कहाँ से 10% यहाँ था, 5% यहाँ था, 17.5% यहाँ था इस ब्लू लाइन में, ठीक है। आज उस ब्लू लाइन को हटा दें, आप 20,214 यहाँ पे भी आएगा, तो आप क्या करेंगे 17.5% लगा देंगे, टोटल 32%। डिपेंड है आप कितने लेवरेज लगा रहे हैं। मेरे हिसाब से इस ट्रेडिंग के स्ट्रैटेजी के हिसाब से 7x से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 5x to 7x, ठीक है। यहाँ पे आपने लगा दिया, ठीक है, 32%। अब मार्केट में बैड सिनेरियो होती है, मार्केट और नीचे की तरफ, तो यहाँ से आप हैज मोड खोलें, यहाँ इस लेवल को आप टारगेट करें, ठीक है जी, हो गया। ये तो बात कैसे कन्वर्ट करते हैं, BTC का एक मिसाल। अब चलते हैं सोल में भी मैंने पोजीशन दिया था, सोल का हाल देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये CPR जोन क्या है, डिमांड जोन क्या है, ये मैं नहीं समझाऊंगा, जो पोजीशन है उसी चीज़ को बताते हैं। सबसे पहले मैंने 10% यहाँ से दिया था और यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट आया होगा, आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, ठीक है। आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, नीचे की तरफ आ गई मार्केट। फिर 5% यहाँ से दिया था, 15% जिन लोगों ने यहाँ से लिया उसूल के हिसाब से तो यहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहिए, प्रॉफिट बुक नहीं किया, कोई बात नहीं, 15% हो गया। यहाँ पे आए 17.5%, ठीक है। और मैंने यहाँ से लिया था 17.5%। अब इसको हटा दें, यहाँ तक मार्केट नहीं आई, ठीक है। अब जो बंदा 15%, 10%, 5%, 17.5%, थोड़ा सा और जूम इन कर दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 10%, 5%, 15% हो गया, यहाँ से 17.5%। अब यहाँ पे देखें मार्केट मूव ऊपर की तरफ ले रही है, अगर मार्केट यहाँ भी जाएगी ना तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब जो बंदा यहाँ से 70, जो थर्ड पोजीशन जो मैंने दिया था, फोर्थ पोजीशन, 4 पोजीशन दे रहा हूँ, तो ये जो चौथा जो पोजीशन मैंने दिया था इसको ना लें, क्योंकि यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लें। अब ये 2680 है, ठीक है। अब इस वाले पोजीशन को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर मार्केट इसके नीचे आएगी, ठीक है, इसके नीचे आएगी तो आप यहाँ से ये जो आपने 32% यहाँ से खोला है ना, ये जो 10%, 5%, 15%, यहाँ से 17.5%, ठीक है, टोटल 32%। यहाँ से सेम आप हैज मोड खोलेंगे नीचे की तरफ 32% का और टारगेट करेंगे इस वाले लोन को, और मार्केट यहाँ से इतना शार्प मूव लेके आने का 100% यहाँ से मार्केट रिवर्सल होना है। फिर जब आप यहाँ से 17.5% अपर ट्रेंड के लिए ले जाएंगे तो आपको टोटल 50% का यहाँ पे प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, तो आपको थोड़े से मूव में आपको अच्छा खासा, तो आप यहाँ से भी प्रॉफिट गेन कर लेंगे, यहाँ से भी प्रॉफिट गेन कर लेंगे, ठीक है। हमको अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। ये मार्केट है फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ बहुत शातिर तरीके से, बहुत होशियारी के साथ, बहुत एक्टिव रहते हुए, प्रोएक्टिव रहते हुए, स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए आपको प्रॉफिट बनाना है। मेरा काम था एग्जैक्टली पॉइंट निकाल के देना, CPR जोन ये निकाल के देना, ट्रेड निकाल के देना, पोजीशन निकाल के देना, पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना, ये बताने का काम है मेरा। यहाँ से फिर आपको प्लान भी बता देता हूँ कि किस अंदाज से कहाँ कहाँ से आप प्रॉफिट ये करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कितने % के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है जी। ये बात जिस अंदाज से यहाँ पे BTC का एक मिसाल, यहाँ पे भी 10% लिया, 5%, 15%, मार्केट और नीचे, उसूल तो ये था यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लेते, लेकिन नहीं, आपने नहीं किया। जो बंदे ने यहाँ पे 17.5% लगाया, ठीक है, 17.5%। अभी यहाँ पे आप थोड़ा सा और ऊपर की, अगर ये मूव ऊपर की तरफ चली जाएगी तो आप इस अपने एंट्री पॉइंट से पहले ही आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, 2 एंट्री पॉइंट से पहले ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा अमाउंट लगा है, यहाँ पे कम अमाउंट लगा है, इसलिए मैं आहिस्ते आहिस्ते वॉल्यूम को, अमाउंट को मैं इंक्रीज़ करवाता हूँ, ठीक है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़, जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अभी सिनेरियो नहीं बन रही है कोई पोजीशन आज के दिन की।
अगर कोई पोजीशन बनेगी, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम चैनल का, लाजमी ज्वाइन कर लें। ठीक है, शेयर करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह मैं इसी अंदाज से वीडियो बनाते रहूँगा।